नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर कॉम पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। अगर आप भी कंप्यूटर के दुनिया में नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि काम कैसे करता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषाएं, यानी कंप्यूटर क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषाएं जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारे द्वारा कहने का मतलब यूजर के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को निर्देश के अनुसार हल करके हमें अंतिम रूप में इसका परिणाम उपलब्ध कराती है और यह बिना निर्देश के कुछ नहीं कर सकता है। यानी कंप्यूटर आपका बिना निर्देश का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर जो होते हैं आपका टास्क और डेटा को प्राप्त कर निर्देश के अनुसार प्रोसेस कर हमें रिजल्ट या तो इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर के परिभाषाएं हैं जो कि स्पष्ट कर रहा है कि आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होना चाहिए जो उपयोगकर्ता के द्वारा जो भी उपयोग कर रहा है उसके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार प्रोसेस करके अंतिम रूप में उसको रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गए होंगे। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से हम समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह काम कैसे करता है, यानी कंप्यूटर जो आपका है वो काम कैसे करता है। आपका कंप्यूटर जो होते हैं 3 स्टेप में काम करता है और पहला स्टेप होता है आपका इनपुट। जब भी कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगला उसका काम हो जाता है आपका प्रोसेस का, यानी इनपुट डालिए, अगला काम उसका प्रोसेस और लास्ट आपका हो जाते हैं आउटपुट। यानी आपका कंप्यूटर मात्र 3 स्टेप में काम करता है, एक आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। यानी कंप्यूटर कोई भी है अगर उसमें इनपुट दिए और वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहे हैं तो उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। वैसे तो कहीं कहीं आपको 4 स्टेप भी मिल जाएंगे, एक आपका इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं और एक स्टोरेज भी होते हैं और मतलब डेटा जो भी होता है आपका उसको स्टोर करने का काम। लेकिन आपका 3 स्टेप में क्लियर हो जाते हैं कि कंप्यूटर कहते हैं किसको, यानी इनपुट दिए, प्रोसेस हुए और आउटपुट हुए। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर काम करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान के चलिए आपको अभी चाय पीना है और चाय पीने के लिए आपको चाय आपके पास नहीं है, आपके पास चाय बनाने का सामग्री है और भी चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हो काम कैसे करता है। तो मान के चलिए आपको चाय पीना है तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक बर्तन लिए और इसमें हम डालते हैं मिल्क यानी दूध, फिर पानी, फिर इसमें चाय पत्ती और शुगर। ये हम लेके सबको इस बर्तन में डाल दिए और इसे हम कहेंगे इनपुट। जो भी ये है आपका डेटा हो गया और ये हम डाल दें इसमें, ये आपका इनपुट कहलाए। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे और अगला काम होगा इसमें प्रोसेस और ये प्रोसेस होने लगे हैं और प्रोसेस होने के बाद आपका लास्ट जो स्टेप होते हैं जो कि हमें चाहिए वो आपका होते हैं चाय। इसे हम रिजल्ट कह सकते हैं और इसे हम आउटपुट भी बोलेंगे। यानी आपका कंप्यूटर मात्र 3 स्टेप में काम करती है। पहला आपका हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आपका प्रोसेस और तीसरा हो गया आउटपुट। बस इतना ही काम। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जो ये 3 स्टेप को फॉलो कर रहे हो वो आपका कंप्यूटर कहलाए, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ये आपको दिख रहे हैं जिसे आप कैलकुलेटर कहते हैं। कैलकुलेटर भी आपका कंप्यूटर है। इनमें आप इनपुट डालिए। चलिए हम मान के चलिए इसमें 2+2 टाइप किए और जैसे बराबर बटन दबाएं तो प्रोसेस होकर तुरंत हमको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट आएगा हमको 4। तो हमें तो चाहिए था 4, लेकिन मेरे पास इनपुट क्या था 2+2 और हमको रिजल्ट मिल गया 4। तो इस अनुसार आपका ये जो है कैलकुलेटर ये भी आपका कंप्यूटर कहलाते हैं। उसी प्रकार से आपका ये तो समझ ही रही है आपका इसका नाम है आपका लैपटॉप। ये भी आपका कंप्यूटर है। इसमें आप इनपुट डालिए, प्रोसेस होंगे और आउटपुट मिल जाएंगे। उसी प्रकार ये देखिए स्मार्ट वॉच, इसमें भी आप इनपुट डालिएगा, प्रोसेस होने के बाद ये भी आपको आउटपुट दे देंगे। उसी प्रकार से टैबलेट भी वही काम करते हैं आपका। ये आपको ये डेस्कटॉप होते हैं। बहुत को लग रहा है कि सिर्फ यही कंप्यूटर होते हैं और ये कंप्यूटर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप इनपुट डालें और प्रोसेस होने के बाद अगर आपको आउटपुट मिल जाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। और आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सभी का सभी कंप्यूटर है जिसमें आप इनपुट डालिए,
प्रोसेस करिए और आउटपुट, यानी आपका जो स्मार्टफोन होते हैं आपके हाथ में, जो स्मार्टफोन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिस फ़ोन में, ये भी आपका एक कंप्यूटर ही है जिनमें आप इनपुट डालें, प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कंप्यूटर क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड में हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएँ, यानी कंप्यूटर क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उसका विशेषता ही नहीं पता है तो हम क्या किस लिए उपयोग करें। तो चलिए इसका विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पहला विशेषता स्पीड यानी गति। कंप्यूटर जो होता है बहुत तेज गति से कार्य करता है। ये बड़े और जटिल गणितीय समस्याओं को कुछ सेकंड में हल कर सकते हैं, ये इसका विशेषता है, बहुत फास्ट। अगला आपका है सटीकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों में त्रुटि की संभावना ना के बराबर होती है। यह हमेशा सही परिणाम देता है यदि निर्देश सही दिए गए हैं। तो अगर आप गलत दीजिएगा तो गलत मिलेगा, अगर आप सही निर्देश दिए हैं तो हमेशा ये सही ही आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो आगे देख लेते हैं स्वचालन यानी ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो होते हैं आपका एक बार अगर प्रोग्रामिंग कर दें तो ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार प्रोग्रामिंग के बाद कंप्यूटर स्वचालित रूप से कार्य करता है और तब तक कार्य करता रहता है जब तक उसे बंद ना कर दिया गया। ये भी इसके खास विशेषताएं होते हैं। और इसे मल्टीटास्किंग, जैसे आप जानते होंगे कि एक ही टाइम में 2-3 काम, उस तरह से आप कंप्यूटर में भी एक ही टाइम पे 2-3 काम को कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे कि जीमेल भेजना हो जाए, गेम खेलना हो जाए, डाटा प्रोसेस करना हो जाए, ये सब आपका कंप्यूटर करके देते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग के नाम से जानते हैं। और स्टोरेज क्षमता यानी भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है और डेटा को आसानी से एक्सेस और संशोधित मतलब एडिट किया जा सकता है। यानी आपका कंप्यूटर में डेटा को अच्छे तरीक़ा से कई सालों तक रख सकते हैं जब तक आप खुद ना डिलीट कर दें। ये भी इसका एक खास विशेषताएं हैं। जो कुछ भी आपका फोटो है, वीडियो है, ऑडियो, आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और तब तक रहेगा जब तक कि आप डिलीट ना कर देते हैं। तो अगला देखते हैं दूरस्थ पहुंच यानी दूर तक का पहुंच, रिमोट एक्सेस। कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से दूरस्थ स्थानों पर डेटा और उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी आप कहीं भी बैठे हैं और दूसरे कंप्यूटर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आप नेटवर्क के माध्यम से। ये भी इसकी खास विशेषताएं हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अगले स्लाइड में जैसे इसमें विविधता, ये होते आपका कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, मनोरंजन हो और अनुसंधान हो। बहुत सारे ऐसा जगह आप ये सोच के देखिए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। आप दुनिया में देखिएगा हर एक जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहे हैं। जहाँ पे भी इनपुट दे के प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं वो सब तो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर का कोई रूप नहीं होते, डिजाइन नहीं होता, बस ये 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए आपका, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इस तरह से आपका कंप्यूटर होते हैं। तो हर एक क्षेत्र में आपको कंप्यूटर मिल जाए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपका मोबाइल जो है वो भी आपका कंप्यूटर ही है। अगर लैपटॉप में देख रहे हो वो भी आपका कंप्यूटर, या डेस्कटॉप में देख रहे हो वो भी आपका कंप्यूटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका संवाद क्षमता यानी कम्युनिकेशन। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर या उपकरणों के बीच डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी आप अपने मोबाइल से मान के चलिए एक दूसरे से डेटा आदान प्रदान किसी को भेज, जैसे व्हाट्सएप से एक दूसरे को भेज दिए, वहाँ से डेटा आपको मिल रहा है, वही यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरे जगह आपको डेटा को आदान प्रदान कर सकते। ये भी आपके कंप्यूटर की खास विशेषताएं हैं। तो आगे जानते हैं विश्वसनीयता यानी कंप्यूटर पर कितना विश्वास किया जा सकता है। कंप्यूटर लंबे समय तक बिना रुके कार्य करने की क्षमता है और उसका हार्डवेयर टिकाऊ होता है। आपका कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर है बहुत ही टिकाऊ होते हैं और लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं आपका कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका कार्य स्वचालन, यानी एक जैसा कार्य को बार बार करने से थकता नहीं है, हमेशा समान गुणवत्ता के साथ कार्य करता है। यानी एक ही काम को बार बार भी कराइएगा तो ये थकेगा नहीं। इंसान तो थक जाते हैं काम कर कर, एक ही काम को दो दोबारा दो तो बोरिंग होने लगते, थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर आपका एक ही काम को हजारों बार करवाइए, वो कभी थकेंगे नहीं और एकदम एक्यूरेट और आपका सही आपको करके देंगे। हमेशा वो समान गुणवत्ता के साथ कार्य करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। डेटा का सुरक्षा, जो भी डेटा, थोड़ा सा आप समझिए डेटा क्या होते हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई फाइल हो, फोल्डर हो, कुछ भी हो, वो सभी डेटा कहलाते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर में डेटा को पासवर्ड और इंक्रिप्शन तकनीकों के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी आपके फ़ोन में कोई भी डेटा है उसे आप लॉक करके रख सकते हैं,
सिक्योरिटी के साथ रख दो, वही यहाँ पे लिखा गया डेटा सुरक्षा। यानी आपका दूसरा कोई अगर कोई दूसरा आपको मोबाइल में कोई डेटा को निकालेंगे, जब तक वो पासवर्ड सही से नहीं डालेंगे उतना नहीं दिख सकता है, वही यहाँ पे लिखा गया डेटा का सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते देखते अगला क्या है। अगला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर अब AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से सोचने और निर्णय लेने जैसे क्षमताओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जितना भी अभी देखें, ये सभी इस कंप्यूटर का फीचर्स है, यानी इसकी विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं, बहुत सारा विशेषताएं। जब इसे वर्क करने लगे आपको समझ में आएगी कंप्यूटर कितना उपयोगी है। तो इस तरह से आपका पूरा स्लाइड समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं और इसकी खास विशेषताएं क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।